इस दौर के अंदर हजरत उमर बहुत याद आते हैं कि जब फलस्तीन के बच्चे रोते हैं हमें हजरत उमर याद आते हैं। जब फलस्तीन में मजलूमों पे जुल्म होता है हमें हजरत उमर याद आते हैं। आज हमने तो धोखा दे दिया उन फलस्तीनियों को, आज उम्मत ने धोखा दे दिया, गद्दारी की उन फलस्तीनियों के साथ। हम तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, मालिक हमारे पास इस्तिताअत नहीं है या अल्लाह, हम कुछ कर नहीं सकते, मजबूर है। मालिक तू तो मजबूर नहीं या अल्लाह, तू तो बड़ी ताकत वाला, मालिक तू तो बड़ी शान वाला या अल्लाह, तू चाहे तो अबाबीलों से भी हिफाजत फरमा देता है या अल्लाह, अगर तू चाहे, तू अगर चाहे तो मच्छरों से बड़ी बड़ी फौजों का खात्मा कर देता है या अल्लाह, अगर तू चाहे तो पत्थरों की बारिश भी फरमा देता है। ऐ परवरदिगार हम कमजोर हैं मगर तू ताकतवर है या अल्लाह, तुझसे इल्तिजा है। ऐ मौला उन गरीबों की मदद फरमा, उन मजलूमों की मदद फरमा। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, कलेजा तो उस वक्त में फट गया जब हमने एक वीडियो देखा। एक सहाफी है फलस्तीन का रहने वाला, उसने अपना बयान दिया और उसने कहा कि सुनो सुनो, हम माफ नहीं करेंगे इस उम्मत को, हम माफ नहीं करेंगे मुसलमानों को। उसने रोते हुए कहा था इतनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की और आज फलस्तीनी मर रहे हैं, कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। याद रखना, मैं जो कर सकता हूं वो करूं, मैं जो कर सकता हूं वो करूं। अगर एक वक्त का खाना किसी फलस्तीनी मजलूम बच्चे को मेरी वजह से मिल सकता है तो मैं जरूरी अपने ऊपर कर लूं, लाजिम कर लूं कि जहां मैं सैकड़ों रुपए पिज्जा बर्गर यहूदियों को दे रहा हूं, जहां मैं सैकड़ों रुपए इन कोल्ड ड्रिंक्स वाली कंपनियों को दे रहा हूं, मैं इनका बायकाट करके अपनी जानिब से इतना करूं कि इतना तो कर सकूं, एक वक्त का खाना किसी फलस्तीनी मजलूम तक पहुंचा दूं। मगर यहाँ चल रही है कोल्ड ड्रिंक, शादियों में मियाँ बोले काली वाली मंगाना, एक कह रहा हरी वाली मंगाना, पिज्जा बर्गर फैशनेबल हो गए, मॉडर्न हो गए, पिज्जा खाएंगे। पिज्जा, अबे अल्लाह ने हलाल चीजें तेरे लिए जो रखी हैं क्या वो कम पड़ गई? ईमानदारी से मुझे आप बताएं, पूरी दुनिया का मुसलमान बताए, ये जो चीजें हैं कोल्ड ड्रिंक, क्या तुम जानते हो इसका फार्मूला क्या? क्या आपको पता है इसके अंदर क्या डाला जा रहा है? आपको पता ही नहीं है, आप दनादन पिए जा रहे हैं। पिज्जा आपको पता है इसमें क्या डाला जा रहा है? आप खाए चले जा रहे हैं। हमने तो सुना है जो इसके ऊपर वो चीज डाली जाती है व्हाइट कलर, उसके अंदर हमने तो जो सुना है वो ये सुना है कि उसमें खंजीर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा एक बात सुनो, ये तो पेशन गोई है ना कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान के दस्तरखान तक खंजीर पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा? ऐसी पहुंचेगा। जाहिर है तुम मार्केट से खंजीर लाकर तो खाओगे ना। अल्लाह खैर फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह, परवरदिगार हर मुसलमान को महफूज फरमाए। ये तो कभी भी ईमानी गैरत, ईमानी रमक कभी गवारा नहीं करेगी। तो कैसे आएगा तेरे दस्तरखान तक? इसी तरह से आएगा। तू इजराइल के बनाए हुए प्रोडक्ट अपने घर तक लाएगा, खंजीर खुद ब खुद तेरे दस्तरखान तक आ जाएगा। तू पिज्जे बड़े ठाट से खाएगा, खंजीर तेरे घर तक आ जाएगा। 10 चीजें हैं जिनको मैं गिना सकता हूँ लेकिन छोड़ देता हूँ। अब तुम्हारी समझ पे फैसला है, अब तुम्हारी अक्ल पे फैसला है। क्या अपने लिए पसंद करोगे? क्या अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए पसंद करोगे? याद
रखना, अगर सच्चे मुसलमान हो तो इन ईसाइयों यहूदियों का सोशल बायकाट करो। और तरीका बस यही है, मैं लड़ नहीं सकता मगर मैं मुआशी तौर पे उसे नुकसान पहुंचा सकता हूं। वो इस तरह, ना खुद में कभी कोल्ड ड्रिंक्स पीऊंगा, ना अपने किसी अजीजो अकारिब को, घर वाले को, रिश्तेदार को, महल्लेदार को पीने भी नहीं दूंगा, न पीऊंगा न पीने दूंगा। अपनी शादियों में नहीं लेके आऊंगा, अपने घर में नहीं लेके आऊंगा। उसका बदल मौजूद है, उसे इस्तेमाल कर अगर करना है, लेकिन इजराइल के बनाए हुए प्रोडक्ट इस्तेमाल न करना, क्योंकि इसी से वो पैसा कमाता है और फिर इसी कमाए पैसे से बम बारूद खरीद के, हथियार खरीद के मुसलमानों पे जुल्म करता है, मुसलमानों की लाशों को हवा में उड़ाता है। याद रखना, ये हमारी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पियोगे कोल्ड ड्रिंक्स? बोलो बंद कर दो, अल्लाह गवाह है। शरबत पियो ना, शरबत रूह अफ़ज़ा। वो कानी आंख वाला कह रहा था कि अब शरबत से भी जिहाद होता। तो जिहाद होता या नहीं होता मुझे नहीं पता, मैं इतना जरूर जानता हूं, गर्मी में बेहतरीन चीज है शरबत रूह अफ़ज़ा, ताज़गी देती है। तुम एक बार सारे मुसलमान अगर जोर लगा के पूरा ये अपने यहाँ से, शादियों से और तमाम चीजों से कोल्ड ड्रिंक्स को हटा दें और शरबत रूह अफ़ज़ा ले आए ना, तो काना कानी सारे के सारे ठंडे हो जाएंगे। समझ रहे हो? सारे के सारे कुछ नहीं करना तुम्हें, न कुछ बोलना, न कुछ कहना, न किसी से लड़ना, न झगड़ना, कुछ नहीं। भैया मेरी मर्जी, मैं नहीं पीता ही, मैं तो ये पीऊंगा। खैर ये आपकी अपनी चॉइस है, आप शरबत रूह अफ़ज़ा पिए या कोई और शरबत पिए, मगर मैं तो बस इतनी गुजारिश करूंगा कि इजराइल का कोई प्रोडक्ट अपने घर में लेके मत आना। कातिल है हमारी कौम का। अपनी औकात बदलने की कोशिश करो, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। तो साहब सबसे पहला काम क्या किया? अभी आंखें पूरी खुली नहीं, मोबाइल उठा लिया। स्टेटस कितने लोगों ने देखा? अब देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि भाई मैसेज किस किस ने किया। अच्छा, ईद आ जाए, बकरीद आ जाए, रबीउल अव्वल आ जाए, मुहर्रम आ जाए, उसके अलावा शब बारात आए, शब कद्र आए, 11वीं आए, ख्वाजा का उर्स आए, रमजान आए, सारे मोबाइल मुसलमान हो जाते हैं। अब मैसेज देखो तुम, सारे इस्लामिक मैसेज चल रहे हैं, पोस्ट शब बारात पे लिख के साहब व्हाट्सएप पे सबको भेज रहे हैं, ग्रुप बना के फेसबुक पे लिख रहे हैं कि देखो भाइयों मेरी कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना। आज मुझे शब बारात है, किसी का मुझसे दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। कहाँ? फेसबुक पे, व्हाट्सएप। फेसबुक व्हाट्सएप पे सारी दुनिया से मुआफी मांगने वाले की हालत देखो। घर में भाई से झगड़ा है, उससे माफी मांगने को तैयार नहीं। सारी दुनिया से फेसबुक पर मुआफी मांग रहा है, अपने चचा से अभी झगड़ा कर लिया, सर फाड़ दिया, उनसे माफी मांगने को तैयार नहीं। अम्मा नाराज है तो अम्मा से माफी नहीं मांग रहा, अब्बा का दिल दुखा रहा है, उनसे माफी नहीं मांग रहा। तो याद रख ले, एक जुमला मेरा गौर से सुन लो, ये इस्लामिक पोस्ट करने से
मोबाइल चला जाए तो चला जाए जन्नत में, तेरा तो कोई हिसाब किताब है नहीं। तू अगर जन्नत में जाना चाहता है तो तुझे उस पर अमल करना पड़ेगा। अब वो सब चेक कर लिया पहली फुर्सत में। अब उसी वक्त में थोड़ा बहुत जो है तबीयत थी आदमी की भी, तो उसने जो है उसी वक्त में और भी चीजें देख ली। वक्त कौन सा था, काम क्या किया। एक बात गौर से सुनो, जब आदमी रात को सोता है ना, ये नींद जो आती है क्या है, ये नींद फरमाया गया ये जो नींद है ना, ये मौत है। मौत क्या है, बोलो क्या है, हल्की मौत है। 1 घंटा हो गया मुझे तकरीर करते हुए, जहां पे आप थक जाओ वहीं पे इशारा देना, वहीं तकरीर रोक दी जाएगी। नींद क्या है, मौत क्या है, हल्की मौत। रोज रात को सोते हैं, रोज रात को मौत आ जाती है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें हम लोग उतना कम है। सुबह को उठकर हमें सबसे पहला काम करना क्या चाहिए था, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था कि मौला तेरा बड़ा फजल है, ऐ परवरदिगार तेरा एहसान है। मैं तो रात मर गया था, तूने मुझे नई जिंदगी अता फरमाई है। हर रात ये नींद आती है, हल्की मौत आ जाती है, फिर सुबह को उठकर बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मौला तेरा करम है, तू हर सुबह नई जिंदगी अता फरमाता है। तो शुक्र अदा करने के बजाय जैसे ही आँख खुली नाशुक्री करने लगा, फिर कहता है मैं सच्चा पक्का मुसलमान। इसीलिए कुरान ने कहा पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो क्या करें उसके लिए? तो शुक्र का तरीका यह है कि सिर्फ जबान से शुक्र अदा नहीं होता। बाज लोग क्या करते हैं, बस या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जबान से कह दिया हो गया। सिर्फ जबान से इतना कह लेने से काम नहीं चलता कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? सुबह को उठकर तू अल्लाह का शुक्र अदा करे तो अंदाज अल्लाह ने दिया, तरीका अल्लाह ने दिया, इस्लाम ने तरीका दिया। ऐ मुसलमान तेरे शुक्र अदा करने का तरीका ये, जब तू सुबह को उठे तो उठने के बाद में रब की बारगाह में सर झुका, नमाज फजर पढ़ और फिर कह दे मौला तेरा करम है, तू मेरी जिंदगी का मुहाफिज है। और फिर जब तू सुबह को सर झुका कर शुक्र अदा करेगा और फिर हाथ उठा के मांगेगा ना, खाली झोली भरना मेरे रब का काम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया पहले नमाज अदा कर ले, फिर फरमाया जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका मतलब ये है नमाज फजर अदा करो, अपनी रोजी की तलाश में निकल जाओ, जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। झोलियां भरना तेरे परवरदिगार का काम है। तो हालत ये है कि सुबह से जब उठे, नूर साहब
आँख खुलते ही सारे काम वो किए जिसमें अल्लाह की नाराजगी है, अल्लाह के महबूब की नाराजगी। नमाज छोड़ दी और अल्लाह रहम करे 10-10, 11-11 बजे सो के उठ रहे और फिर उठ के रौब जमा रहे हैं घर वालों पे। नाश्ता लग गया, नाश्ता कर लिया, बाबूजी की सुस्ती उतरी है, 12 बजा दिए नहाने धोने में, कपड़े पहनने में। काम धाम तो है नहीं काम का, न काज का, दुश्मन अनाज का। अब्बा की मोटरसाइकिल है, उसे उड़ाए उड़ाए फिर रहा है। औकात ये है कि 2 रुपए तेल डालने को नहीं है उसमें, वो भी भीख अम्मा से मांगता है खर्चे के लिए, या घर के कुछ गेहूं बेच के खर्चा चलाता है। मगर देखो अब्बा की मोटरसाइकिल पे ऐसे रेस लेके गाँव की गलियों में भगा रिया हुर करते हुए, जैसे मानो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेठ यही है। और जहां देखी इनने 2-4 औरतें खड़ी हुई, जहां देख ली तो 4, वहां तो फिर तुम्हें पूरा अंदाज बदल जाता, तो बालों में हाथ मारता। बिल्कुल पूरा एटीट्यूड। सलमान खान से कम थोड़ी समझ रहा फिर अपने आप। सलमान खान जैसा हेयर स्टाइल, शाहरुख खान जैसा हेयर स्टाइल, हीरो जैसा हेयर स्टाइल बना लिया है। अपने आप को इन नकली हीरो जैसा ना बना। ये नकली है, नकली। अबे ये नकली तो है। बताओ ये जो दिखा रहे हैं क्या ऐसा होता है? आप भी जानते हो। जो फिल्म में फाइट हो रही है, सर फाड़ दिया, गला काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या ये असली है? नकली है ना। और नकली वालों को तुम हीरो समझ रहे हो। नकली करने वाले। ऐ मुसलमानों गौर से सुनो, ये नकली हैं, फर्जी हैं। याद रखना नौजवान, तेरा हीरो सलमान खान नहीं है, तेरा हीरो शाहरुख खान नहीं है, तेरे हीरो का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, तालीमात इस्लाम। क्या कहने तेरे हीरो का नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी है, वो है तेरे हीरो। वो तेरे हीरो हैं, वो तेरे आइडियल हैं। उनको देख, उनकी जिंदगियां देख। ये तमाम चीजें जो आज हम वो ये ना किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या हो। एक हंगामे में हशर होता है, उसको भूले सैकड़ों बातों का रह ख्याल आता। ये जनाब फैसल रब्बानी, ये कारी नूर मोहम्मद वाहिदी साहब, ये अशद रजा बरकाती। हम लोग सफर करते हैं, अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं। रोजाना कहीं न कहीं जलसे में जाना है, सफर करना है। हम अपने नौजवानों को देखते हैं, होटलों पे देखो इनकी हालत। एक दूसरे से जब बात करते हैं, इनकी जबान से गालियां निकलती हैं। गैरत मर गई, बहन की गालियों से, माँ की गालियों से आपस में बातचीत करते हैं। कहाँ गई गैरत? तेरी माँ को तेरा दोस्त बन के कोई गाली दे रहा है, तेरी गैरत मर गई। तू गाली बड़े मजे से खड़े होकर सुन रहा है और हंस रहा है, और फिर तू उसकी माँ को गाली दे रहा है, वो सुन रहा है उसको। वो तेरा दोस्त है, तेरी माँ को गाली दे रहा है, तू उसे अपना दोस्त समझ रहा है।
इन दोस्तियों ने तबाह कर दिया हमारे नौजवान। ये जो याराने हैं ना, इन्होंने बर्बाद कर दिया हमारे नौजवान। 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का हट्टा कट्टा नौजवान यारियों में, दोस्तियों में पड़ गया, बीड़ियां पीना सीख गया, सिगरेट पीना सीख गया, नशा करना सीख गया, शराब पीना सीख गया, स्मैक का नशा, गांजा चरस का नशा कहां से सीखा? इसकी इन दोस्तियों ने इसे सिखाया। और फिर तू फख्र करता है कि साहब हमारे दोस्त ऐसे, हमारे दोस्त वैसे, और दोस्ती ये चीज, दोस्ती वो चीज। अबे तू क्या जाने दोस्ती का मफहूम क्या होता है? तू क्या समझे दोस्ती क्या होती है? आ मैं तुझे बताऊं दोस्ती क्या है। दोस्ती को देखना है तो अबू बकर और उमर की दोस्ती को देख। अगर दोस्ती को देखना है तो उस्मान और अली की दोस्ती को देख। दोस्ती को देखना है तो तलहा, साद और सईद की दोस्ती को देख। ये दोस्तियां हैं। तेरी दोस्ती है तू गालियां देता है, वो दोस्तियां हैं एक दूसरे से दीन की बातें करते हैं, एक दूसरे को हमेशा दीन सिखाते, दीन समझाते नजर आ रहा है। लफंडर दोस्त गुटके खा खा के दांतों के रंग बिल्कुल लाल कर लिए, न वुजू आता है, न कलमा आता है, न नमाज आती है। फिर कह रहे हैं हम मुसलमान, इसीलिए कुरान कहता है तू अपने आप को मुसलमान साहिब ईमान कहता है। चल मैं तेरा रब हूं, तेरा धर्म रख रहा हूं, फिर भी तुझे ईमान वाला कह रहा हूं। मगर सुन, तू अभी इस्लाम में पूरा दाखिल नहीं हुआ है। कुरान कहता है पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल हो जा। कितनी खराबियां हैं हमारे अंदर, रहम हमारे दिल में नहीं, मुआफ करने का मादा हमारे अंदर नहीं। आपस में लड़ाई झगड़े इस कदर हैं कि उन लड़ाई झगड़ों के सबब खाना जंगी ऐसी कि मुसलमान आपस में अपने भाई से एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। इलाकाई तासुब अलग है, कौमी तासुब अलग है, जात बिरादरियों के तासुब अलग है। तो अल्लाह का करम है, वरना ऐसी कौमों को पनपने कौन देता है? तो अल्लाह का करम बचाए हुए। आओ मैं तुम्हें एक दो बातें बड़ी काम की बता के गुफ्तगू को खत्म करूं। गौर से सुनो। हुजूर के दीवाने हो तो हुजूर का तरीका, हुजूर का किरदार, हुजूर के सहाबा का किरदार, हुजूर के तमाम आशिकों का किरदार अपनी जिंदगियों में शामिल करो। उस किरदार को अपनाओ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के जिक्र की महफिल है, हुजूर की बातें हो रही हैं, इस्लाम की बातें हो रही हैं। ये बातें बहुत जरूरी हैं। इन बातों से ही रूह को तक़वियत मिलती है, ईमान को तक़वियत मिलती है। हुजूर की बातें करोगे तो दुनिया की बातें भूल जाओगे और फिर यूं कहते नजर आओगे, अहमद मुख्तार की बातें करें। सुभान अल्लाह। थोड़ा डिले दो भाई। अहमद मुख्तार की बातें करे, अहमद मुख्तार की बातें करे, अहमद मुख्तार की बातें करे, आइए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, उनके जिक्र पाक से तर है
ज़बान उनके ज़िक्रे पाक से तर है ज़बान। क्यों भला बेकार की बातें करें, क्यों भला बेकार की बातें करें, अहमदे मुख्तार की बातें करें। एक अच्छा शेर सुना दूं? मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, बोलो सुभान अल्लाह। मुर्तजा मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, हैदरे कर्रार की बातें करें, हैदरे कर्रार की बातें करें। जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, उस हीरा के गार की बातें करें, उस हीरा के गार की बातें करें। छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, रोज़े सरकार की बातें, रोज़े सरकार की बातें करें, उनकी बातें करें, उनका किरदार कैसा था, उनकी गुफ्तार कैसी थी। मेरे नबी ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, 40 साल की भरी जब जवानी, 40 साल की उम्र मेरे आका, ऐलान नबूवत फरमाया, हुजूर फारान की चोटी पे खड़े हुए मेरे आका ने फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर फरमाते लोगों सुनो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह है जो इबादत के लायक है, बंदगी के लायक है, उसी की इबादत की जाए, वही मुस्तहिक़ इबादत है। कहानी एक से शुरू होती है, एक रब की इबादत का हुक्म मेरे आका ने दिया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने एक अल्लाह की इबादत की बात की, नाराज हो गए मक्के के सरदार अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा नाराज हो गए। मगर उन सब के अंदर से एक निकल के आया, उम्र छोटी है मगर आ गया। कहानी एक से शुरू होती है। आया एक निकल कर और आकर कहने लगा, ऐ महबूबे खुदा, आपने जो कहा सच कहा, हक कहा। मैं आपके रब को भी मानता हूँ, आपको भी अल्लाह का रसूल मानता हूँ। उसने आकर कहा, मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, अपना गुलाम बनाइए। एक रब की इबादत, एक अल्लाह की बंदगी, एक अल्लाह की वहदानियत, समदियत, खल्लाकियत, रज़्ज़ाकियत की बात है। एक निकल के आया उन सब के अंदर से, पुकारने वाला नबी था, आने वाला अली था।
इस्लाम की इब्तिदा हो गई। बच्चों में सबसे पहले कलमा हजरत अली ने पढ़ा, औरतों में सबसे पहले कलमा हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा, मर्दों में जवानों में सबसे पहले कलमा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा। कहानी शुरू हो गई। अब ये इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। गौर से सुनो, कौन लोग थे जिन्होंने कलमा पढ़ा? कौन है जो वस्साबिकूनल अव्वलून के जुमरे में आते हैं? कौन है वो लोग? अल्लाह अल्लाह, वो गरीब हैं, कमजोर हैं, गुलाम हैं। उनके अंदर हजरत अम्मार जैसा गरीब, हजरत यासिर जैसा गरीब सहाबी, हजरत खुबाब जैसा गरीब सहाबी, हजरत बिलाल जैसा गुलाम गरीब आदमी, हजरत ये तमाम के तमाम गरीब कमजोर लोग हैं। मगर सुनो सुनो, गौर से सुनो, इन्होंने इस्लाम भी अपनाया, इस्लाम की तबलीग भी की है, जुल्म भी सहे, दर्द भी सहे, तकलीफें भी उठाई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सुन जरा मेरे प्यारे, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत इस्लाम की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। जानते हैं मेरे आका कि मेरे साथ में कोई ताकत नहीं है, जानते हैं मुस्तफ़ा मेरे साथ चंद गरीब है, मगर आका फिर भी तबलीग कर रहे हैं। अब जरा किरदार मेरे आका का देखो, मेरे आका पे जुल्म होता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत जालिमों को हाथ उठाकर दुआएं दिया करते हैं। जुल्म हो रहा है, दुआएं दे रहे हैं आका। ताइफ में पत्थर मारे जा रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं आका। सहाबा को तकलीफें दी जा रही हैं, आका फिर भी उस रास्ते को नहीं अपनाते, जुल्म और तशद्दुद को नहीं अपनाते। ये किरदार मुस्तफ़ा है अजीजों। आगे बढ़ो, मुस्तफ़ा जाने रहमत अपना काम करते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे, लोगों के दिलों में इस्लाम आता रहा, कुरान आता रहा। कुरान की रोशनी दिलों को मुनव्वर करती गई, मुआशरे को रोशन करती गई। हिजरत हो गई, मक्का छोड़ दिया, मदीना पहुंच गए, इस्लाम को ताकत मिलने लगी, इस्लाम मजबूत होने लगा, कुफार घबराने लगे, आकाए कायनात अब मजबूत हो गए। हालत ये हो गई, कुफारों को गवारा कब था कि इस्लाम फैले, वो आ गए लश्कर तैयार करके। बदर के मैदान में धूल चटाई मुसलमानों ने, भाग गए, मर गए, कितने मारे गए, भाग गए, मगर फिर भी नहीं माने। उहद के मैदान में फिर मुकाबला हुआ, इसमें दोनों को बराबरी पर यह जंग खत्म हुई, लेकिन मुसलमानों को नुकसान भी पहुंचा। वक्त गुजरता चला गया, हालात को बदलते चले गए। आओ जरा मेरे अजीजों आगे बढ़ो। फिर एक दिन वो आया कि ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया फातिहाना शानो शौकत के साथ में मक्का मुकर्रमा पहुंच गए, खाने काबा में पहुंच गए। मेरे आका ने फतह मक्का के मौके पर फातिहाना शानो शौकत के साथ में 12,000 सहाबा के साथ में मुस्तफ़ा पहुंचे हैं। तो अब ये मक्के के काफिर घबरा रहे थे, अब इनके अंदर अजीब सी बेचैनी थी। ये समझते थे आज हमें नहीं छोड़ेंगे, ये समझते थे हमने बड़ा सताया है, हमने बड़े जुल्म किए हैं, ये हमें नहीं छोड़ेंगे, दर्दनाक सजाएं देंगे, हमें कत्ल कर डालेंगे। मगर किरदार मुस्तफ़ा देख ले, ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मक्के के काफिरों, तुमने भले जितने जुल्म किए, लेकिन किरदार मेरा देखो, वो तुम्हारा किरदार था, तुम जालिम थे, जुल्म करते रहे, ये मेरा किरदार है। जाओ, मैंने तुम्हें सब के सब जितने हो सारों को मुआफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये किरदार रसूल है कि आका ने सबको माफ कर दिया। तो माफ करना मेरे आका की सुन्नत है, माफ करना मेरे मुस्तफा का तरीका है। मगर हमारे यहाँ हालत ये, भाई भाई को माफ नहीं कर रहा, बेटा अपने बाप से नाराज है। हालत ये है रिश्तेदार रिश्तेदार को माफ नहीं कर रहा। अजीब हालात हैं, इतने दिल तंग हो गए, इतने दिलों में जो है सख्ती पैदा हो गई, आपस में इतनी दूरियां बढ़ गई, मुसलमान को मुसलमान से वो मोहब्बत न रही। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। दिलों में सख्त इतने हो गए, नरमी नाम की चीज। एक अल्लाह के वली दिल्ली के अंदर हजरत फखर जहान रहमतुल्लाह अलैह शाही जामा मस्जिद में इमाम, लोग आ रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं, दावते दीन हो रही है, इस्लाम सिखाया पढ़ाया जा रहा है। हासिद भी होते हैं, हासिदीन ने एक औरत को तैयार किया, कुछ पैसे दिए और पैसे देकर उसे तैयार करने के बाद में कहा कि तुम जाकर उन पर इल्जाम लगा दो। औरत आई, आप जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उतर रहे हैं, आई और आकर कहने लगी, अल्लाह वाले, रात जो आप मेरे पास आए थे और जो मुझे आपने सिक्के दिए थे, वो खोटे सिक्के दिए थे, बाजार में चलते नहीं हैं, तो आपने मुझे वो खोटे सिक्के दे दिए। कम से कम सिक्के तो मुझे अच्छे दे दिए होते जो बाजार में चल जाते। खोटे सिक्के आपने मुझे दे दिए। गौर से सुनो या आखिरी बात मेरी, दिल लगा के सुनो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, इसने तो इल्जाम लगाया, उधर लोग देख रहे हैं कि ये क्या मामला है। कि भाई ये क्या मामला, ये क्या मंजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज मसाफकुल्लाह बरकाती। आखिरी बात है, जरा दिल से सुन लो अजीजों। हमारे यहाँ इमाम साहब मस्जिद में और कोई जरा सा किसी कोई बात किसी को मालूम पड़ जाए, सारे गांव में उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं, बदनामी करने में लग जाते हैं। कोशिश ये होती है कि किसी भी तरह से इनको बदनाम करो। इतना बड़ा मामला, आने वाली जो आई है कोई नेक पारसा नहीं आई है, तवाइफा, कोठा चलाने वाली तवाइफा, और आके कहती है, अल्लाह वाले, रात जो मेरे पास आए थे आप, तो मुझे खोटे सिक्के दे दिए आपने। क्या समझेंगे लोग? कई तो ऐसे थे जो सोचने लगे कि हम तो सोचते थे हमारा पीर अल्लाह अल्लाह करता होगा रात को, लेकिन ये तो अजीब मामला है, पीर तो हमारा तवाइफ के कोठे पे जाता है। मगर अल्लाह वाले का किरदार देखना। आप आगे बढ़े और आपने आगे बढ़कर फरमाया, एक हाथ सीधा उसके सर पे रखा, एक हाथ जेब में डाला, कहने लगे, बेटी तुझे सिक्के चाहिए ऐसे जो के बाजार में चले तो कोई बात नहीं, ले मैं देता हूं। जेब से सिक्के निकाले, कुछ नहीं कहा, न कोई सफाई, न कोई उसे डांटना, कुछ नहीं, सर पे हाथ रख के कहा, बेटी ये ले, ये सिक्के ले, ये चलेंगे बाजार में, और जरूरत पड़े तो फिर आ जाना। इतना देखा तो हैरान रह गई। मैं तवाइफ लगाया है इल्जाम, और ये सर पे हाथ रख के बेटी कह रहे हैं, सिक्के दे रहे हैं।
कहने लगी आज तक लोगों ने मुझे बदनाम तो किया, बेटी किसी ने नहीं कहा। इल्जाम ही इल्जाम लगते रहे, बदनामियां होती रही। रात के अंधेरों में लोग आते रहे, दिन के उजालों में लोग दूर भागते रहे। आप मस्जिद के इमाम, लोगों के पीर, फिर भी नहीं कोई आपको हिचकिचाहट, सर पे हाथ रख के बेटी कह दिया है। तो कहने लगी अल्लाह वाले, अब जब आपने बेटी कहा है तो मैं भी बेटी बन के दिखाऊंगी। कहने लगी अब जो आई थी किसी के इशारे पे आई थी, किसी ने बहकाया था, पैसे दिए थे, इसलिए आपको बदनाम करने आई थी। लेकिन कहने लगी अल्लाह वाले, आज आपने मुझे बेटी कह दिया तो अब मैं हजरत फखर जहान की बेटी बन के दिखाऊंगी। कहती है अब वो मेरा घर कोठा नहीं रहेगा, अब वो अल्लाह अल्लाह करने की जगह यानी इबादत खाना बन जाएगा। कहने लगी अब वो जगह मस्जिद बनेगी, कयामत तक नमाजें वहां पढ़ी जाएंगी, अल्लाह का जिक्र किया जाएगा। अल्लाह अकबर। कहती है मैं आपके हाथ पे आज से तौबा करती हूँ, ये किरदार है मेरे प्यारो, मुआफ करने की आदतें डाल लो। बड़े बड़े गलत लोग सुधर जाते हैं, मुआफ करने का मादा पैदा करो, बिगड़े हुए लोग भी संवर जाते हैं, दूर जाने वाले करीब आ जाते हैं। आज अपनों को दूर न करो, करीब बुलाओ। और हम तमाम के तमाम उलमा भी अपनी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह निभा रहे हैं और ज्यादा कोशिश करके निभाएं कि हम लोगों को करीब लाएं, दूर न भगाएं, लोगों को करीब लाएं, किसी भी तरह से अपने लोगों को अल्लाह के रसूल का किरदार सुनाएं, ताकि ये आने वाली नस्लें मुस्तफा ताजदारे मदीना अपने आका व मौला से सच्ची मोहब्बत करने लगे। इस्लाम को अपनाइए, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाइए। अल्लाह ताला हमें आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार